गुड मॉर्निंग आप स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस में देखा कि भी आपका चार्जेज दो टाइप के चार्ज थे आपके पास, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बताया गया था आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद था आपके पास इलेक्ट्रिक करंट और उसकी यूनिट। उसके बाद ये आपके पास है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मान लो आपके पास टू ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, ए एंड बी, और इन पर आपके पास चार्ज है Q1 एंड Q2। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा आपके पास R है, और इनके बीच लगने वाला बल आपका F है। हमारे पास वी हैव टू ऑब्जेक्ट A and B having charge Q1 and Q2 and R is the distance between two objects and F is the force applied between two objects। यानी आपके पास दो वस्तुएं हैं A और B जिन पर आवेश है Q1 तथा Q2 और R उनके बीच की दूरी है, और F उन दोनों वस्तुओं बीच लगने वाला बल है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, नंबर 1, फोर्स acting between two objects is directly proportional to the product of their charges। यानी F proportional to Q1 into Q2, equation first। Second point, force acting between two objects F is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी F proportional to 1 upon R square। इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। From equation number first and second, we have F proportional to Q1 Q2 upon R square। प्रपोर्शन हटाएंगे तो आप इक्वल लगा देंगे, और यहां पर आप ये यूज करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी यूज करेंगे। ये कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो आपके पास यदि कूलॉम के नियम को हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास जैसे फोर्स, पहला पॉइंट आपके पास दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल F उन वस्तुओं के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1 हो बेटा आपका। दूसरी बात, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया आपका। समीकरण नंबर 1 2 से आप देखा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपात उठाएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, कि आपके पास क्या है, K एन कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आपका F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये आपके पास है कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद में आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी आपका विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in electric field at a point may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from infinite to that points। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो टाइप हैं, एक तो आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सेकंड आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये मान लो आपके पास अर्थ है। इन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग थ्रू द ऑब्जेक्ट टू अर्थ एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अर्थ टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। सेकंड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स when the electron flowing from the object to earth and positive charge is flowing from the earth to objects is called negative electric potentials। यानी जो आपका विद्युत विभव है वो आपके पास दो प्रकार का है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, कि किसी चालक की वह विद्युतीय अवस्था जो हमें ये बताए कि किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में आने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, तो उसको बोलते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो आपका धन विभव और दूसरा आपका ऋण विभव। धन विभव में क्या होता है बेटा, आपका धन आवेश वो वस्तु से पृथ्वी तक बहता है,
और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास पृथ्वी से वस्तु की तरफ बहते हैं, तो उसको बोलेंगे धन विभव। ऋण विभव क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका वस्तु से पृथ्वी तक मुंह करते हैं, यानी बहते हैं, और जो आपका धनावेश है वो आपके पास पृथ्वी से वस्तु तरफ गति करता है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव विभव यानी ऋण विभव बोलेंगे बेटा आपका। उसके बाद आता आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। इसका संकेत भी होता है बेटा, और इसकी जो इकाई है वो होती है वोल्ट। कि भी आपका डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving unit positive charge from one point to other points। तो ये आपका सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की आपके पास। यानी जो आपके पास V है इसको हम रिपीट कर सकते हैं W अपॉन में Q। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q। ये आपके पास व्यय ऊर्जा है यानी कंज्यूम एनर्जी है आपके पास, या वर्क बोल सकते हैं वर्क, और ये आपके पास आवेश है यानी किसी चालक में से व्यय ऊर्जा और उसमें प्रभावित आवेश के अनुपात को हम बोलते हैं बेटा विभवांतर। यानी V बराबर होता है W अपॉन में Q।